हिंदू धर्म के अनुसार मृगों का वध राजाओं के लिए धर्म है। महाभारत खंड 1 आदि पर्व अध्याय 117। एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक युद्धपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को भी बींध डाला। उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषिपुत्र थे जो अपनी मृगी रूपधारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धिशून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, वे भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रस्ती नहीं लाग सकती। प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है, भ्रष्ट कर देता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। भारत सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है, वैसी ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभीष्ट है। वह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो? महर्षि अगस्त्य एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृगया की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूं, तो भी तुम क्यों मेरी निंदा करते हो?